से क्या वर्किंग होती है ना। तो अब मान के वो लड़का 7 दिन के लिए जेल गया, बाद में उसकी जमानत हुई। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि वो बच्चा बहुत अच्छा, मैंने जैसे बताया मेरिट होल्डर था, उसको बनना था आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर। अब दिक्कत क्या हो गई उसके साथ, एक क्रिमिनल रिकॉर्ड हो गया उसका। अब वो कहीं भी किसी भी नौकरी में जाएगा, सरकारी नौकरी में, तो सबसे पहले उसका तो लंबित दिखेगा या निराकृत दिखेगा। तो हमेशा के लिए देखिए उसको कितनी बड़ी एक प्रॉब्लम हो गई। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपकी एक गलती कितना आपको नुकसान कर सकती है आप नहीं जानते। हमारे पास कुछ ऐसे भी केस है, ये भी आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वो मंदसौर जैसी जगह के लिए और ज़्यादा ध्यान से सुनना चाहिए। हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे आए जिन पे ये एलिगेशन था कि उन्होंने साहब ड्रग्स आप समझते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, जैसे आप बहुत से आप में से ग्रामीण क्षेत्र की भी बच्चे होंगे जो रोज गांव से आना जाना कर रहे हो। तो कभी भी कोई व्यक्ति कितना भी पहचान का हो, वो कभी ये बोले कि यार बच्चे तुम जा रहे हो इस वहाँ मंदसौर जा रहे हो, तो मेरा एक पार्सल है, ये एक भैया वहाँ मिलेंगे बस स्टैंड पे, उनको दे देना। ठीक है, और वो कोड वर्ड बताएंगे, चांदनी रात। वो उस केस में था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो उस केस में ये हुआ, वो बच्चा आता था पढ़ने के लिए, उसको दिया होगा किसी ने, दूर का परिचित होगा कि यार ये बॉक्स है, ये वहाँ दे देना। अब वो ला रहा था, जैसे ही बस स्टैंड पे उतरा, पुलिस ने उसको पकड़ा कि तुम्हारे बैग में क्या है बताओ। तो उसने कहा कुछ नहीं, बुक्स हैं। वो एक पार्सल एक अंकल ने दिया था देने के लिए, उस पार्सल में हेरोइन थी, ड्रग। तो पुलिस ने किसको पकड़ा? जब बच्चे को लाया गया तो उसने काफ़ी, वो तो सद्भाविक था, लेकिन ये सद्भावना उसकी दुर्भावना थी, सद्भावना थी, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उस पर केस तो बन गया ना। और ये केस जो ड्रग्स वाले होते हैं बहुत गंभीर मामले होते हैं, इनमें 20-20 साल की सजा है। अब सोचिए 20 साल जेल, जहाँ लोग 20 घंटे नहीं रह सकते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी, अब ऐसा नहीं कि आपके पापा कुछ दे रहे हैं तो बोले नहीं मैं नहीं ले जाऊँ, आप तसल्ली कर लो कि इसमें क्या है। किसी की सहायता करना बुरा नहीं है, लेकिन हमें सावधानी रखना है, ठीक है ना। तो ये इसका भी ध्यान रखिएगा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाते हैं? कोई कानूनी अपराध नहीं है, मैं भी चलाता हूँ। हाथ खड़ा करिए, अच्छी बात। बताएं स्कूटी वगैरह, साइकिल छोड़ के। चलिए अच्छी बात है, इतने ज़्यादा हैंड राइज हुए, अच्छा लगा कि मेरा देश बदल रहा है, अच्छी बात है। अब आप में से ही बताएं कि किनके पास लाइसेंस है। मैं अभी चेक करूंगा, मेरे साथ पुलिस आई है। आपके पास है लाइसेंस? लर्निंग है कि परमानेंट है? देखिए कितने, कम से कम 100 डेढ़े हुए थे, कुछ लोगों ने नहीं भी किए थे। चलाते तो वो हैं क्योंकि मुझे दिखते हैं वो रास्ते में। लेकिन आप देखिए एक व्यक्ति के पास, यानी एक छात्र के पास लाइसेंस है केवल। अब मैं आपको बता दूं कानून क्या है। कभी भी आप किसी भी वाहन को, भले वो 2 पहिया हो या 3 पहिया, आप उसको अगर चलाओगे रोड पर, तो आप बिना लाइसेंस के उसको नहीं चला सकते। और अगर आप चला रहे तो क्या कर रहे हो? तो चलाने वाला कौन हो गया? तो आप जो चलाते हैं वो क्या हो गए? अब ये बात अलग है कि पुलिस ने आपको अभी तक नहीं पकड़ा है, तो काम चल रहा है। एक जगह आप बिना लाइसेंस के चला सकते हो, कोई भी वाहन आप एक जगह बिना लाइसेंस के चला सकते हो, वो आप अपने घर के अंदर। अगर मम्मी लाइसेंस दे दे तो देगी क्या? आप भी बाहर और आपका वाहन भी बाहर, है ना। तो घर के अंदर तो कोई चलाएगा नहीं।
तो जो रोड पे चला रहे हैं तो समझ लीजिए जब जब वो बिना लाइसेंस का वाहन चला रहे हैं, कोई सा भी साइकिल छोड़कर, वो क्या कर रहे हैं? अपराध कर रहे हैं। ये बात अलग है, आपको पुलिस ने नहीं पकड़ा। अब इसका गंभीरता को समझिए। आप तो अपराध कर ही रहे हैं जब गाड़ी बिना लाइसेंस के चला रहे, साथ में आपने किसको अपराधी बना दिया? जिसकी गाड़ी आप चला रहे हैं। हो सकता है आपके से केस में आपके पापा की गाड़ी हो, आपके भाई की गाड़ी हो, आपके अंकल की गाड़ी हो, या आपकी मम्मी की गाड़ी हो। आपने तो अपराध किया ही किया, उनको अलग, ठीक है ना? तो मीन्स देखिए आपकी ये गलती। अब इसका एक और गंभीर पहलू देखिएगा, बहुत गंभीरता से उस पर विचार करिएगा। एक बीमा भी होता है वाहन का, समझते हैं आप लोग बीमा, है ना? और थर्ड पार्टी बीमा कराना कानूनन आवश्यक है, कंपल्सन है, ये अपराध नहीं है। ये कंपल्सन है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी गाड़ी बाहर चला रहा है रोड पे तो उसका थर्ड पार्टी बीमा तो होगा ही होगा। अब आप ये देख लीजिएगा आपके घर जाके आज कि आपकी जो वाहन है, भले आप चलाते हैं या नहीं चलाते, कोई और तो चलाता होगा उसको, कि उसका बीमा है या नहीं। ग्रामीण क्षेत्र के इतने मामले हमारे पास आ रहे हैं जिनमें उन्होंने एक बार, जो पहली बार जब गाड़ी खरीदते हैं ना तो बीमा कराना कंपलसरी होता है, तो वो कौन करा के देता है? ये बाउंडेशन है कि वो बिना बीमा के वाहन नीचे नहीं देगा, डिलीवरी नहीं करेगा। कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, एक बार वाहन लिया उसके बाद भूल गए, सालों साल तक बीमा नहीं होता है। ठीक, अब जो मेन आपको बताना चाह रहा था, जैसे कोई भी गाड़ी आप चला रहे हैं, ठीक है? अच्छा, एक बात और है आप लोगों की मैं बताना चाहूँगा कि मैंने ये देखा, अनुभव में मेरे, और आपके टीचर्स भी इस पर हाँ बोलेंगे, कि अगर आपकी उम्र का कोई व्यक्ति चला रहा है गाड़ी तो वो सीधा सीधा तो चलाएगा ही नहीं, है ना? लहराते हुए, कट मारते हुए। दूसरा, अकेला तो बैठेगा ही नहीं, पीछे दो लोगों को तो बिठा के रखेगा, दो दोस्तों को। तीसरा, बिना गाना सुने हेडफोन पर, है ना? बिल्कुल ये बता रहा हूँ, हमारे पास तो केसेस आते हैं और रोड पे हम देखते भी हैं। अकेले चलाना नहीं है, पीछे दो और बिठा रखें साथ में गाना सुनते हुए, और बिल्कुल। अब आपको बता दें कि कभी किसी वाहन से कोई दुर्घटना होती है, सामने वाले को टक्कर लगी, तो भले उसको हाथ पैर टूटे या कोई चोट आई या उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके घर वाले, मृत्यु होने पर तो उसके घर वाले, उसकी पत्नी, उसके बच्चे या उसके माँ बाप, और हाथ पैर टूटने में वो व्यक्ति खुद क्या कर सकता है? केस करता है सामने वाले पे जिसने टक्कर मारी है। और क्या केस करता है कि साहब मेरा जो नुकसान हुआ है इससे भरपाई करे जाए। उसको क्लेम केस बोलते हैं, क्षतिपूर्ति का दावा, है ना? हमारे वहाँ बहुत आते हैं। अब इसमें होता क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि एक मजदूर है, मजदूर आप जानते हैं, हम्माल, है ना? एक हम्माल है, वो मंडी में काम करता है, ठीक? और वो रोज के कम से कम 500 रुपये कमा लेता है, ठीक, एवरेज। अच्छा, वो एक दिन के 500 रुपये कमाता है तो महीने के कितने कमाएगा? और साल के 1 लाख 1,80,000 है। अब ये सोचिए कि वो व्यक्ति जो हमाल है मंडी से बाहर निकल रहा है पैदल, ठीक है, रोड क्रॉस कर रहा है। आप जैसा ही कोई एक स्टूडेंट पीछे दो बिठाकर और कान में वो लगाकर लहराते हुए गाड़ी चलाता हुआ लाया मोटरसाइकिल या स्कूटी और उस हम्माल को टक्कर मार दी। अब टक्कर मारने से वो हम्माल गिरा और सर पर उसके चोट लग गई। चोट लगने से उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो वो हम्माल की जो पत्नी है, छोटे बच्चे हैं या जो बूढ़े माँ बाप हैं, वो क्या करेंगे? केस लाएंगे। किसके विरुद्ध? जो आप जैसा जो बच्चा गाड़ी चला रहा है उसके विरुद्ध, और साथ में किसके विरुद्ध? जो वो वाहन का मालिक है,
है ना। उन दोनों को पार्टी बना के केस लाए। अब जब क्लेम केस आता है तो उसमें भी कैलकुलेशन होता है कि ये कितने रुपए कमाता जीता। तो अगर ये जिंदा रहता तो एक हम्माल जैसे सपोज करिए वो 25 साल का है, 500 रुपये रोज कमा रहा है, और आपने बताया कि पर साल वो पर ईयर 1,80,000 रुपये कमा रहा है, तो वो हम्माली कब तक कर लेता? अभी तो 25 साल का है, तो मान लो 65 साल तक तो करता वो, 40 साल तो और करता। तो सोचिए 40 साल वो कितने रुपए और कमाता? 1,80,000 इंटू 40 प्लस क्या आज उसको 500 रुपये मिल रहे हैं, तो क्या 5 साल बाद भी 500 ही मिलते क्या? महंगाई बढ़ती तो उसकी तनख्वाह भी बढ़ती। हो सकता है 10 साल बाद वो 1,000 रुपये भी रोज कमाता, और 20 साल बाद वो 2,000 रुपये रोज कमाता। तो ये सब कैलकुलेशन कोर्ट लगाती है, और ये कैलकुलेशन लाखों में जाता है, ठीक है, लाखों में। अब ये लाख रुपए कौन देगा? आप दे सकेंगे? तो आपके पापा मम्मी, या वो जिसकी गाड़ी थी। अच्छा, ये तो हम्माल की बात है। अगर कोई मेरे जैसा सरकारी जॉब वाला व्यक्ति रोड क्रॉस कर रहा हो, जिसकी तनख्वाह थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, तो ये करोड़ों में जाएगा। ये लाख रुपए है ना, ये करोड़ हो जाएंगे, क्योंकि फिर वो कैलकुलेशन होगा कि जब तक रिटायर्ड नहीं होते जब तक कितनी तनख्वाह मिलती इनको, फिर पेंशन मिलती, फिर वो पूरा कैलकुलेशन होता। तो आप देखिए, आपकी एक जरा सी गलती, हमारे पास केस चल रहे हैं, कभी आप आना, हम दिखाएंगे, लोग रोते हैं कि साहब गलती हो गई, हमने बीमा नहीं कराया था। देखिए, अगर बीमा होता ना उस गाड़ी का, और वैध लाइसेंस वाला चलाता होता, तो ये पैसा लाखों करोड़ कौन देता? बीमा कंपनी देती। तो ऐसा नहीं है आपने बीमा करा लिया और लाइसेंस है तो फिर टक्कर ही मारते रहना लोग, है ना। वो क्रिमिनल अपराध तो अलग है। अगर आप तेज गाड़ी चला रहे हो और आपने टक्कर मार दी किसी को उपेक्षा से चलाकर गाड़ी, तो उसमें 2 साल की सजा, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो 2 साल जेल रहना पड़ेगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लोग ना तो बीमा करा रहे हैं, ना लाइसेंस वाले उनको चला रहे हैं। तो दिक्कत क्या हो रही है? ये लाखों करोड़ रुपया उनको देना पड़ रहा है। लोगों की ज़मीनें बिक गई है, दुकानें बिक गई हैं, मकान बिक गए हैं, सिर्फ ये पैसा देते हुए, उसके बाद भी वो नहीं दे पाए। तो सपोज करिए अगर ये आपके साथ ही ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, भगवान ना करे, तो अच्छा होगा क्या? इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप लाइसेंस बनवाइए। वाहन चलाना कोई अपराध नहीं है, खूब चलाएं, अच्छे तरीके से चलाएं, लेकिन उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? लाइसेंस, और साथ में बीमा। तो अब आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं माफ़ी चाहूँगा, आप लोगों की ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब आप लोगों को देखिए, मैंने बता भी दिया कानून। अब पुलिस आप अगर आपको पकड़ेगी तो कम से कम आप लोग तो ये नहीं बोल पाएंगे कि साहब हमें पता नहीं था कि बिना लाइसेंस बिना बीमा चलाएं ये क्या है? अपराध है। ठीक है ना? अब तो सबको पता चल गया, जिसने भी ध्यान से सुना उसको, और जो कान से सुन रहा उसको भी आवाज़ तो गई होगी, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, देखिए छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है इसके बाद मैं आपके साथ कब ऐसे रूबरू हो पाऊँ। एक मामले और हमारे पास बढ़ रहे हैं, और अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों के।